बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सादा, आसान और देसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है हड्डियों का सालन और इसका टेस्ट पायों के सालन के साथ मिलता जुलता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर लहसुन और प्याज मैंने शामिल किया है। ठीक है, लहसुन जो है वो साबुत भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने साबुत ही डाला है। तो हमने इनको ना अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है कि जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, यानी गोल्डन कलर ना आ जाए इसको। तो आप इसको सारे मसाले इकट्ठे भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं हड्डियों के, लेकिन अगर आप इसको इस तरह फ्राई करेंगे ना तो इससे ना शोरबे का कलर जो है वो बहुत प्यारा आता है इसको फ्राई करने से। ठीक है, ये देखें हमारे जो है ना प्याज और लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाले में सिर्फ दालचीनी है थोड़ी सी, और दो मोटी इलायची मैंने शामिल की है। ठीक है, अब इनको इसके अंदर फ्राई भूनना है थोड़ा सा, ताकि इसका थोड़े फ्लेवर आ जाए। फिर इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। आप चाहें तो टमाटर इसमें स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं होते टमाटर डालने, ना दही डलता है ना टमाटर, आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। फिर इसके अंदर जो है ना नमक, मिर्च और हल्दी मैंने शामिल की है। ठीक है, ना इसमें सूखा धनिया ना ही ज़ीरा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये 3 मसाले हैं। थोड़ा सा अब इसके अंदर हमने पानी डाला है ताकि जो मसाला वो हमारा नीचे लगे ना। अब हम इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, तब तक भूनना है जब तक कि इसमें जो ऑयल है ना वो सेपरेट ना हो जाए। ऑयल हमारा सेपरेट हो गया था। अब इसके अंदर हम हड्डियाँ डाल देंगे, इनको नलियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, अब हड्डियों और इसको ना तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने ना इनको भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर उतना आपने पानी शामिल करना है जिसमें ये हड्डियाँ डूब जाएं। ठीक है, ये इसके अंदर डूब गई। अब इसको मैंने प्रेशर कुकर में ना तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने रखा था, क्योंकि हाँ ये अच्छे तरीके से गले फिर ही सही बनती हैं। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 5 मिनट भुना। फिर इसके अंदर हमने पानी डाल दिया जितना आपने शोरबा रखना है। तो ये जी माशाल्लाह से ये हमारे जो सालन है वो तैयार हो गया था। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी चेक करें। ये देखिए, ये इसका शोरबा ना तो इतना पतला होता है ना ही इतना थिक, बस नॉर्मल सा इसका शोरबा होता है। ये देखिए जी माशाल्लाह से आप इसका कलर भी चेक करो और इसके शोरबे की थिकनेस भी चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह से इतना मज़े का बना था। आपने एंड ज़रूर देखना है। एंड पे मेरे जो हस्बैंड ने कमेंट किया है ना, आपने उससे देख के अंदाज़ा लगाना कि ये सालन कितना टेस्टी बना था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने बताना है अपने कमेंट में कि ये आपको कैसा लगा है ये सालन। और आप इसको सर्दियों में तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये इतना अच्छा होता है ना, ये हड्डियों के लिए, जिस्म के लिए बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। और वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही ये जो है ना अच्छी चीज़ है। तो आप ये मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और एंड जो है ना आपने ज़रूर देखना है एंड। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार क्या बात है, ये इसका ज़रा ना चेक करें कलर और इसकी, क्या बात है जनाब, क्या बात है माशाल्लाह से। अब मैं ट्राई करूँगा। सुभान अल्लाह। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मज़े का माशाल्लाह, बहुत बहुत मज़े का। बहरहाल जी शोरबा कमाल बना दिया माशाल्लाह। उसमें ये जो एक जो मिक का जो एक जो उसकी खूबसूरती है और वो जो तरी है, कमाल है यार, कमाल है माशाल्लाह। और खाने में एक जैसे बड़ी ही जो एक वो डिलीशियस सी जो चीज़ है ना, कमाल हो गया यार। घर में लग रहा है जैसे कि किसी ना बड़े ही कोई प्रोफेशनल किस्म का जो बंदा पाए बनाता है ना, उससे बनाए हैं। ये ज़रा चेक करें, ये देखें, वाह वाह।